नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मेरे सहयोगी परवीन कुमार। कांग्रेस की अब तक 2 लिस्ट आ चुकी हैं और अब इंतजार है कि तीसरी सूची कब आएगी और तीसरी सूची में क्या कलायत का नाम भी होगा, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। 12 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है और आज है 10 सितंबर। तो इस लिस्ट में देरी क्यों हो रही है और इसके साथ साथ कलायत विधानसभा में जो 2 चीजें नोट की जा रही हैं, जो 2 कांग्रेस टिकटार्थी हैं उन्होंने किस किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से एक तरीके से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है और उस हवा में जो चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास सहारण, जो कि जयप्रकाश के बेटे हैं। उन्होंने अपनी टीम द्वारा ये कहलवाया है कि वो कल 11 बजे एक मीटिंग लेकर के नामांकन करेंगे और इसके साथ साथ जो श्वेता ढुल हैं उन्होंने 12 तारीख का ऐलान किया है कि वो 12 सितंबर को नामांकन करेंगी। तो इन दोनों में से कौन कांग्रेस का असली टिकटार्थी है और इसके साथ साथ ये जो देरी हो रही है सूची जारी करने में, ये क्यों हो रही है, इस पूरी चर्चा में मेरे साथ परवीन जी हैं। जी परवीन। बिल्कुल अजय भाई, ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। खास तौर पर पूरे हरियाणा में से अगर कलायत हलके की हम बात करें तो कांग्रेस के लिए जब हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि कलायत हलके में कांग्रेस के अलग अलग टिकटार्थी जो लगातार टिकट की लाइन में थे, वो अब कहीं ना कहीं सामने भी आ रहा है कि एक दूसरे के कंट्राडिक्शन, एक दूसरे के अंतर विरोध हैं जो वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी तक हालांकि कांग्रेस की कोई लिस्ट नहीं आई है जिसमें कलायत का नाम हो। हाँ, 2 लिस्ट आई है, तीसरी लिस्ट अभी आनी है। हो सकता है कि वो तीसरी लिस्ट आज रात को भी आ जाए या अभी भी आ जाए, कुछ देर पहले कर रहे हैं। बिल्कुल, कल को भी सुबह आ सकती है, कल दोपहर तक भी आ सकती है। लेकिन इस दौरान हो यह रहा है, 2 चीजें यहाँ पर घट रही हैं। एक तो यह घट रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट इतनी लेट क्यों हो रही है। सबसे पहला सवाल तो यही है, इसकी भी हम बात करेंगे। और दूसरा, अगर प्रॉपर कलायत हलके की हम बात करें तो कलायत हलके में जैसे कि पहले भी कैथल बैग न्यूज की टीम कहती रही है कि विकास सहारण वर्सेस श्वेता ढुल, दोनों का मुकाबला, कड़ा मुकाबला चल रहा है कि टिकट किसको मिलेगी। अब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में, अपने जो ग्राउंड का जो उनका आधार है अपना खुद का, वहां पर अपनी पैठ को जमा के रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अब उन्होंने 2 अलग अलग, श्वेता ढुल ने अपनी तरफ से और विकास सहारण जयप्रकाश के जो लड़के हैं उन्होंने अपनी टीम की तरफ से ये घोषणा कर दी कि वो नामांकन जल्दी ही भरने वाले हैं। यानी कि विकास सहारण की मैं जो टीम है उसकी एक पोस्ट पढ़ के आपको सुना देता हूं दर्शकों को भी, कि उसकी टीम की तरफ से एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, हिसार से सांसद चौधरी जयप्रकाश जेपी जी और भाई विकास जी कल 11 बजे, यानी कि कल 11 सितंबर को महाराणा प्रताप पैलेस कलायत में अपने कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग लेकर नॉमिनेशन भरेंगे। कैसा नॉमिनेशन होगा अजय? ये अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई। कांग्रेस की लिस्ट में आप मांग रहे हैं कांग्रेस की टिकट कलायत विधानसभा से और बिना लिस्ट आए आप नामांकन भर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा करता है कि वो ये क्यों, किस तरीके से अनाउंस, कहां से उनको हिंट मिल रहा है, या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि वो इसको इस सारी चीजों को भुनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी विकास सहारण ने अपनी टीम से ये कहलवाया है और वो कल नॉमिनेशन फिल करेंगे। हो सकता है कांग्रेस की लिस्ट में उनका ही नाम आ जाए, ये कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका भी नाम आए, नाम आने के बाद अगर अनाउंस करना होता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के जो टिकटार्थी हैं वो पहले ही अनाउंस कर रहे हैं कि हम नामांकन भरेंगे, हमें टिकट मिले या ना मिले। अगर नहीं मिली तो हम आजाद के तौर पर भरेंगे, अगर मिल गई तो कांग्रेस के तौर पर। अब मैं श्वेता ढुल की भी बात करता हूँ। ये जयप्रकाश की टीम के लड़के ने लगभग 4 घंटे पहले ये पोस्ट डाली थी। अभी लगभग पौना घंटा, आध घंटा हुआ है कि श्वेता ढुल ने ये पोस्ट डाली है, अनाउंस किया है अपने ऑफिशियल पेज से किया है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, आपकी बेटी, आपकी बहन 12 सितंबर यानी कि परसों नामांकन दाखिल करने जा रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि परसों सुबह 9 बजे वीर शिरोमणि महाराज प्रताप सामुदायिक भवन कलायत भारी से भारी संख्या में पहुंचकर अपनी बेटी को विजयी श्री का आशीर्वाद जरूर दें। दिनांक 12 सितंबर दिन वीरवार सुबह 9 बजे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन कलायत। आप सभी साथियों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील कर रही हैं। तो अभी तक
कांग्रेस की टिकट अनाउंस नहीं हुई है, कलायत विधानसभा में पेंडिंग है, लेकिन कांग्रेस के टिकटार्थी नामांकन भरने के लिए उतारू हैं और वो ये या तो प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि अलग अलग गुट के दोनों नेता हैं। एक रणदीप सुरजेवाले गुट से आता है, दूसरा हुड्डा गुट से आता है, या फिर ऊपर से कोई हिंट मिला है किसी न किसी प्रकार का। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है कलायत के अंदर कि क्या होने वाला है। जी अजय, बिल्कुल। एक तरीके से मैं परवीन एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जयप्रकाश जेपी ने एक और बार इस तरीके की चीजें जो है रिपीट की थी। उन्होंने कहलवाया था कि मैं शायद आजाद लड़ूंगा, आजाद की भी बात ये चली थी। तो हो सकता है कि वो बजाय कांग्रेस के आजाद का भी नामांकन दाखिल करें। बिल्कुल अजय, ऐसा ये तो लग ही रहा है, ये तो दिखाई ही दे रहा है कि अगर कांग्रेस पर एक तरह के से दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है कि या तो आप हमें टिकट दीजिए, नहीं तो फिर हम आजाद के तौर पर मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस का चाहे कोई भी प्रत्याशी यहाँ से कलायत से लड़े, हम उनको हराने का अच्छे से काम करेंगे। मतलब ये तो सीधा सीधा एक किस्म से सॉफ्ट कॉर्नर से धमकी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को अपने टिकटार्थी जो कलायत विधानसभा से टिकटार्थी हैं वो दे रहे हैं कि या तो आप हमें टिकट दीजिए, नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं आपकी मतलब जिसको भी आप टिकटार्थी यहाँ से बनाएंगे, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, उसको उसकी हार का कारण बनेंगे, या फिर हम आजाद के तौर पर अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह की चीजें कलायत हल्के में अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं और कलायत की पॉलिटिक्स लगातार उफान ले रही है, लगातार उफान पर है कांग्रेस की अगर बात करें। इसी बीच आला हाईकमान की तरफ से, क्योंकि असली मैसेज तो उनको देना है कि वो तीसरी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहा, या फिर कलायत विधानसभा की सूची जारी क्यों नहीं कर रहा कि कौन उनका असली टिकटार्थी होगा। बिल्कुल अजय, ये बात हमने शुरुआत में ये बात कही थी कि इस चीज का जिक्र करेंगे कि इतना लेट हालांकि क्यों हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसमें क्या कारण है कि अब तक कांग्रेस लिस्ट जारी नहीं कर रही। हालांकि हमारी टीम ने पहले भी इस पर डिस्कस की थी, चर्चा की थी और बताया था कि जिस प्रकार से भाजपा में एक भगदड़ मचने के चांस मची है जो भाजपा में, वो कांग्रेस में ना मचे, उसके चांस कम हो जाएं। तो इसलिए वो जो लिस्ट है अपनी वो बिल्कुल एंड टाइम पे करेगी कि ना तो वो टिकटार्थी कहीं भाग पाए, किसी दूसरी पार्टी की टिकट ले पाए, या फिर मतलब उनके वो डॉक्यूमेंट ही ना पूरे कर पाए। बिल्कुल। तो हो सकता है कि आज लेट रात तक कांग्रेस की लिस्ट आए या कल भी लिस्ट आ सकती है। जो भी बचे हुए नाम हैं, जो भी विधानसभा बाकी हैं जिनके प्रत्याशियों की घोषणा करनी है, तो ये एक दबाव है कांग्रेस के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन की जो बातें की जा रही थी, संभावना चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं एक इसी तरीके से वो बनाई गई थी, पूरी हवाई बातें की गई थी कि कहीं ना कहीं हमारे टिकटार्थी अगर मान लीजिए लिस्ट आउट होती है और उनमें उसका नाम नहीं जाता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ भागने की कोशिश ना करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात थी कि टिकटार्थियों को रोक के रखने के लिए रखा जाए। तो कांग्रेस पूरी मतलब सूझबूझ के साथ ये काम कर रही है हाल फिलहाल में। लेकिन कलायत में जो चल रहा है कांग्रेस की तरफ से वो बड़ा ही दिलचस्प है और आने वाले अब चुनाव का जो दौर चलेगा पूरा नामांकन के बाद, तो वो बड़ा ही मजेदार होगा। वो देखना होगा कि कौन किस की टांग किस तरीके से खींचता है। तो ये बड़ा ही मतलब दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कलायत में अजय भाई। बिल्कुल। इसमें साफ तौर पर परवीन ने बताया कि भगदड़ ना मचे इसीलिए डिले किया जा रहा है इस लिस्ट को। और एक इंफॉर्मेशन मैं और ऐड कर देता हूं परवीन इसमें कि अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियली मतलब टिकटार्थी हैं, यहाँ से ऑफिशियली प्रत्याशी हैं, वो कल नामांकन करेंगे। तो जब वो नामांकन कर देंगे तो शायद कांग्रेस के जितने भी टिकटार्थी हैं उनके पास विकल्प नहीं होगा कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर पाए या फिर वहां के टिकट हासिल कर पाए। और इसके बाद अब देखना होगा कि विकास सहारण कल नामांकन करेंगे। 12 तारीख को श्वेता ढूल ने बोल दिया कि वो नामांकन करेंगे, लेकिन सूची जब जारी हो जाएगी तभी औपचारिक तौर पर कहा जाएगा कि असली टिकटार्थी कौन है, दोनों में से है या फिर कोई तीसरा भी हो सकता है। बिल्कुल अजय, ये तो बात है ही। अब दो उस रेस में चल रहे हैं, उन्होंने मतलब अलग अलग रूप से किसी से कहलवाया है या फिर खुद अपने ऑफिशियल पेज से वो घोषणा की है जी। तो अब इसमें ये तो है कि एक कांग्रेस का नकली टिकटार्थी है और एक असली है। तो ये नकली असली वाली जो बात है हाँ। अब वो तो लिस्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि कौन नकाब पहन करके ये बात कर रहा है और कौन नकाब उतार के ये बात कर रहा है। हालांकि कौन असली टिकटार्थी है कांग्रेस का कलायत से और कौन नकली टिकटार्थी है। नकली की बजाय मेरे ख्याल से आजाद टिकटार्थी मतलब नकली का मतलब हमारा ये नहीं
लेकिन कांग्रेस पार्टी की दृष्टिकोण से हम वो बात कर रहे हैं जी। कि कांग्रेस पार्टी से हालांकि टिकट की मांग 2 कर रहे हैं, लेकिन असली तौर पर जो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ेगा उसको हम असली कह रहे हैं। और जो आजाद के तौर पर कांग्रेस की सीट पर टिकट मांग रहा है कलायत विधानसभा से, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलती, तो फिर वो आजाद अपनी ताल ठोकेगा, तो फिर उसको उस आधार पर हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा किसी की भावनाओं को हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजय। तो कलायत विधानसभा से 29 टिकटार्थियों ने आवेदन किया था, जिसके बाद धीरे धीरे चीजें फिल्टर हुई और अब सिचुएशन ये आ गई है कि जो 2 टिकटार्थी हैं उन्होंने अपने अपने दावे पेश किए हैं। हालांकि असली टिकटार्थी कौन है और कौन इनमें से आजाद टिकटार्थी है, ये चीजें भी कुछ ही समय में फिल्टर हो जाएंगी। हालांकि मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अजय, हो सकता है अभी ये 2 लोगों ने ऑफिशियल पेज से अलग अलग तरीके से अनाउंस किया है, हो सकता है यहाँ पर सतविंदर राणा भी है और दूसरे भी टिकटार्थी हैं। क्या पता इन दोनों का पत्ता कट जाए, कोई और भी मैदान में आ सकता है। वो तो भविष्य के गर्भ में है, जब तक वो लिस्ट नहीं आउट हो जाती तब तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी बताइए अपनी संभावनाएं क्या कहते हैं और कमेंट में आपके विचारों का जरूर हमें इंतजार रहेगा। कैथल बैग न्यूज में फिलहाल इतना ही।